Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. So today I'm going to be sharing my own scary, paranormal, what do you say, supernatural experiences with you guys. And मैंने वो literally मैंने खुद experience किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुने हैं या whatever. And it was very scary for me. Again, I would say the same thing. मुझे नहीं पता आप लोगों को सुन के कैसा लगेगा, but उस moment पे, उस जगह पे, it was very scary for me and the people जो मेरे साथ थे उनके लिए भी. And yeah, let's get started. So the first experience that I had, first supernatural encounter, it was at a friend's place. हम लोग उसके घर पे थे. I won't tell you कौन सी exact जगह because that won't be right I guess. But हम उसके घर पे थे and वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे. तो वहाँ पे क्या होता है, घर के ऊपर एकदम जाके सबकी छत होती है और उसके भी ऊपर एक कॉमन छत होती है जो सारे घरों की इंटरकनेक्टेड होती है. एंड हम वहाँ पे बैठे थे रात को. 3 लोग थे, एक जिसका घर था, एक हमारी कॉमन फ्रेंड और एक मैं. वी वर टॉकिंग, वी वर चिलिंग एंड अराउंड 3. नाउ अगेन यू विल से कि ऐसी चीज़ें हमेशा 3 बजे क्यों होती हैं, आई डोंट नो. मतलब दैट वाज अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैंने फ़ोन चेक किया और उस टाइम 3:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, मतलब 3 के आसपास ही टाइम था. एंड आई चेक माई फ़ोन एंड ऐसी बात करते करते ऑल ऑफ अ सडन कि क्या टाइम हो गया, यू शुड गो डाउन स्टेयर्स. बट हम लोग बैठे थे वहाँ पे, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, 1-2 घर छोड़ के ना जो नीचे वाली छत थी वहाँ पे आई सॉ अ मैन, एन ओल्ड मैन. तो मुझे पहले बहुत वियर्ड लगा बिकॉज आई वाज लाइक, एक तो रात के 3 बज रहे हैं, तो रात के 3 बजे कोई अपनी छत पे क्या कर रहा है. बट देन आई वाज लाइक, हम भी तो 3 बजे ऊपर बैठे हैं तो इट्स फाइन. बट एट द सेम टाइम मैंने देखा कि वो ना ऐसे एकदम से चल के बाहर आए. इट वॉज वेरी डार्क, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली दिख जाए उनका फेस या कौन है एग्जैक्टली, मुझे नहीं समझ में आया. एंड उनके नेबर्स को मैं कैसे जानती होंगी ना, सो मुझे नहीं समझ में आया. बट लाइक आई वॉज फेसिंग द मैन और जिसका घर है वो यहाँ पे बैठा हुआ था एंड हमारी जो कॉमन फ्रेंड है वो सामने बैठी थी, तो उनकी तरफ बैक करके. तो उसको तो कुछ वैसे भी नहीं नज़र आया एंड मैं एकदम सामने थी, तो ऐसे बात करते करते मेरी नज़र गई तो मैंने देखा और आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, शायद जैसे होता है ना बुजुर्ग लोगों को शायद थोड़ी हवा खाने ऊपर आ गए होंगे, उनको घबराहट हो रही होगी या कुछ भी. आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट कि क्यों वो ऊपर आए हुए हैं. बट मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों इतनी लेट नाइट वो छत पे चढ़ के क्यों आया. बिकॉज वो घर जिस तरीके से बने हुए हैं, एकदम टॉप फ्लोर पे आप रूम तो बना ही नहीं सकते बिकॉज इट वॉज लाइक अ स्टोरेज स्पेस. तो कोई भी बुजुर्ग स्पेशली हवा खाने के लिए ऊपर चढ़ के तो नहीं आएगा. अगर जाना भी होगा तो आई थिंक वो नीचे ही रहते होंगे ना, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे. तो वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. बट देन मैंने सोचा कि ठीक है, इतना क्या लॉजिक लगाना है. तो मैंने उनको देखा एंड वो थोड़े से ना ऐसे ऐसे चल रहे थे एंड उन्होंने एकदम से ना ऊपर देखा और जहाँ पे हम बैठे हुए थे एकदम टॉप पे, उन्होंने इसे देखा एंड ही वॉज वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ हैट. जैसे सांता क्लॉज की हैट्स होती है ना, क्रिसमस हैट्स, वैसी कुछ उन्होंने कैप पहनी थी. अब विंटर्स है तो उसमें भी मुझे कुछ अजीब नहीं लगा बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है बुजुर्ग है, ठंड है और पहन रखी होगी. बट व्हेन ही लुक्ड एट अस, पता नहीं उनकी आईज थोड़ी स्पार्कल की, मतलब ऐसे कुछ लाइट पड़ रही थी या मुझे नहीं पता क्या हो रहा था. बट ऐसे उनकी आईज बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से ब्राइट मुझे दिखी. एंड आई थॉट कि ये ऐसे हमें क्यों देख रहे हैं, मतलब वो हवा खाने आए हैं तो ठीक है, आप वॉक करो और जाओ ना. तो मुझे उस टाइम बहुत ऐसे अजीब सा लगा, गूज बम्स आए एंड आई वाज लाइक क्या है. बट देन आई इग्नोर्ड इट बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है ना, इतना क्या सोचना है. एंड आई वाज टॉकिंग टू देम और इतने में मैंने उसको बोला, फ्रेंड को, कि हु इज़ दैट अंकल, वहाँ पे कौन रहता है एंड वो इतनी लेट नाइट ऊपर छत पे क्या कर रहे हैं. तो व्हेन वी लुक्ड एट दैट हाउस अगेन, वहाँ पे कोई भी नहीं था. एंड आई वाज लाइक ये क्या बात हुई, क्योंकि अगर मैं उनको देख रही हूँ और मैं एकदम से उससे बात करके वापस उधर देख रही हूँ, इतने में वो गायब तो नहीं हो जाएंगे. एंड वो बुजुर्ग हैं तो उनको चल के जाने में भी टाइम लगेगा. तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा कि अभी तो वहीं खड़े थे और अभी हमारी तरफ ऊपर देख रहे थे.
तो अब एकदम से क्या हो गया? तो मैंने फिर भी उतना ध्यान नहीं दिया। आई सिंपली सेड कि यार नीचे चलते हैं, कहीं वो मतलब नेबर्स हैं तो कुछ भी कंप्लेन ना कर दे कि इतनी रात को छत पे क्या कर रहे हैं या व्हाटएवर। तो आई सेड चलो ना नीचे चलते हैं। हम लोग चले गए। वी स्लेप्ट। नेक्स्ट डे उठे, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ पे, बट जब रैंडमली मैंने ऐसे बात की कि कल रात को जो अंकल दिखे थे एंड ऑल, एंड दैट गाय जिसका घर है, ही सेड तो कौन से घर की बात कर रही है? आई सेड ये जो 2 घर छोड़ के जो है ना वहां पे अंकल दिखे थे रात को। ही टोल्ड मी उस घर में सालों से कोई आया ही नहीं है, वो घर बंद है, उस घर में जाले लगे हुए हैं। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज मेरे को ऐसे था कि मैं श्योर हूँ मैंने उसी घर में उसी छत पे अंकल को देखा था, और मैंने तुझे बताया भी था कि वो सामने खड़े हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वहां पे कोई रहता ही नहीं है? मे बी तू किसी और घर की बात कर रहा है। हम लोग घर से बाहर निकले, उसने स्पेशली मुझे वहां पे जाके वो घर दिखाया, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, वहां जाले लगे हुए थे। दैट वाज स्कैरी, क्योंकि ही सेड कि बहुत सालों से उस घर में कोई रहा ही नहीं है, और अगर लोग आते भी हैं खरीदने तो पता नहीं क्यों उनको ऐसे लगता है कि बहुत नेगेटिव सी वाइब्स हैं उस घर में, तो कोई खरीदता नहीं है उस घर को। दैट वाज वेरी वेरी क्रीपी फॉर ऑल ऑफ अस। सो माय सेकंड एक्सपीरियंस इज विद द सेम गाय। आई एम टॉकिंग अबाउट ईशान बेसिकली, यू गाइज माइट नो अबाउट हिम। एंड हमारे साथ 2 और दोस्त थे हमारे। सो हम उनमें से एक के फ्लैट पे गए हुए थे रात को। वी वर पार्टिंग देयर, और हम लोग बेसिकली वहाँ स्नीक इन करते थे ताकि किसी और को पता नहीं चले, बिकॉज वहाँ पे वो फ्लैट उसके किसी रिलेटिव का था, एंड किसी आस पड़ोस में किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसे पार्टी के लिए आते। नेबर्स को थोड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है। हम लोग स्नीक इन करके चले गए वहाँ पे। एंड हम गए थे चंडीगढ़ से वहाँ पे, और चंडीगढ़ से थोड़ा दूर है वो। तो हम लोग ईशान के घर पे थे बेसिकली चंडीगढ़ में। एंड जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें याद आया कि हम कुछ चीज़ें चंडीगढ़ वाले घर में ही भूल के आ गए हैं। तो मैं और जो बाकी के 2 फ्रेंड्स थे, हमने सोचा कि चलो लेट्स गो, हम लोग जाते हैं वापस और सामान लेके आ जाते हैं। और ईशान को बोला दैट यू स्टे हियर और वील बी बैक। हम चंडीगढ़ पहुंचे, सारा सामान लिया, हम वापस आके गाड़ी में बैठे। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ईशान। ही सेड डू नॉट पैनिक फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई सेड वेट कर लेता, मैं आ रही हूँ, अभी क्या हो गया एकदम से? बट ही टोल्ड मी दैट समथिंग happened. I was like, what do you mean? He said something paranormal happened. मेरी आत्मा मेरी हालत तक आ चुकी थी। I was like, what is this? I was like, are you kidding? तू मजाक कर रहा है, प्रैंक कर रहा है, देख अभी मत कर, बिकॉज रात हो रही है, 12 साढ़े 12 का टाइम था। I was like, I need to drive, don't do this, अभी ऐसा मत कर। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में, बट डर तो लगता है यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो मैंने बोला देख सीधी सी बात है, रात को सुनसान गलियां होती हैं, मेरे को ड्राइव करके आना है, डरा मत, मजाक कर रहा है तो सीधा बोल दे। बट ही सेड तुझे पता है मैं ऐसे बोलता हूँ तो मैं मजाक नहीं करता। मेरी हालत खराब हो गई वो सुन के। आई वाज लाइक ठीक है, पैनिक नहीं करना। गाड़ी चलाई, रास्ते में पहुंचे, मैंने अपने दोस्त को बोला हनुमान चालीसा चला लो फ़ोन पे। एंड हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे, हम दोनों डोर पकड़ेंगे, तुम अंदर से उसको लेकर आ जाना, लॉक करेंगे और हम वहाँ से निकल जाएंगे। सो हम पहुँचे वहाँ पे, तो हम लोग ने कार वगैरह पार्क की और हम ऊपर जा रहे थे। एंड वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट कैसे हम उसको बाहर निकाल के ले आएंगे और हम चले जाएंगे, बस 4 बज जाएंगे ना, उसके बाद आके सामान ले लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। पहले तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बट ही सेड आ जाओ कोई बात नहीं। हम अंदर गए, उसने डोर लॉक कर दिया। सेड पागल हो रहा है, अगर तेरे साथ यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हुआ है तो हम बाहर भागेंगे ना, तो दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? बट ही सेड इट्स फाइन, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही थी कि मुझे तो कुछ दिखने वाला है अंदर जाके, कुछ पैरानॉर्मल हुआ, मतलब ऐसे कोई आत्मा वात्मा कहीं चिपटी होगी चुड़ैल। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग गए, रूम में गए, एंड ही सेड तुमने जाते हुए टाइम देखा था? वी सेड ऑफ कोर्स देखा था, क्योंकि हम जब घर गए थे तो हमने नोटिस किया था कि वो जो घड़ी है वो रुकी हुई थी, क्योंकि वो फ्लैट ऐसे बंद रहता है, वहाँ पे कोई ज़्यादा जाता नहीं है, हमारे सिवा जाता नहीं था। एंड हम लोग अंदर गए तो वो जो घड़ी थी वो 8:45 पे रुकी हुई थी, 8:45 पे रुकी हुई थी। तो हम लोगों ने वो नोटिस किया था। ही सेड लुक एट द क्लॉक। हम लोगों ने सबने नज़र मारी, घड़ी में
3 बज रहे थे। बेसिकली 3 मतलब जो सेकंड्स की सुई होती है वो 3 पे थी, मतलब 3 सेकंड पे थी यार, समझ जाओ 3-3। हम लोग ऐसे थे कि यार तू प्रैंक कर रहा है, बिकॉज़ ऐसे कैसे पॉसिबल है, तूने घड़ी खोल के टाइम सेट किया एंड हमें डरा रहा है। उसने घड़ी उतारी, उसने हमें दिखाया, पीछे जिससे टाइम चेंज करते हैं दैट वाज़ लॉक्ड। उसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती है अगर आपको खोल के टाइम चेंज करना है, और वहाँ पे कोई भी ऐसा स्क्रू ड्राइवर नहीं था। ही सेड मेरे को भी ऐसा लगा कि तुम लोग मेरे साथ प्रैंक करके गए हो ये टाइम जब तुमने चेंज किया। ही सेड आई लुक्ड एट माई वॉच, 12:30 हो रहे थे और मैंने ऊपर देखा 3 बज रहे हैं। ही सेड ऐसे कैसे पॉसिबल है, मुझे लगा मेरी घड़ी खराब है, 3 बज चुके हैं। मैं अपनी घड़ी में टाइम सेट करने लगा, फिर मुझे लगा नहीं यार इतना लेट नहीं हुआ है। मैंने फोन निकाला, फोन चेक किया, उसमें भी 12:30 हो रहे थे। तो ही सेड दैट वाज वेरी स्कैरी, क्योंकि हम जब पहुंचे थे यहाँ पे तो 8:45 पे ये स्टक थी क्लॉक। एंड मुझे लगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया है, तो मैंने घड़ी उतार के देखी और मैंने देखा कि ये स्क्रू ड्राइवर के बिना खुल ही नहीं सकती, तो टाइम चेंज हो ही नहीं सकता। तो ही वाज आल्सो शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है। दैट्स व्हेन ही कॉल्ड अस और उसने बताया कि ऐसे ऐसे सब हुआ है। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज, उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे रहे हैं सारी रात, हम लोगों ने वहाँ पे पार्टी की है। आई वॉज वेरी स्कैर्ड, आई वॉज लाइक चलो यहाँ से चलो, क्यों रहना है यहाँ पे। बट दे वर लाइक इट्स ओके चिल मार। घड़ी उतारी, बालकनी में रख दी उल्टी करके और वहाँ पे पार्टी की। एंड जब भी बाहर से थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही थी, ट्रेन की आवाज़ आ रही थी या किसी की डॉग की आवाज़ आ रही थी, आई वाज लाइक यार कुछ हो रहा है चलो यहाँ से। बट नोबडी लिसन टू मी एज यूजुअल। और हम लोगों ने वहाँ पे पार्टी की और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं। उसके बाद हम लोग काफ़ी महीनों के बाद वहाँ दोबारा गए थे। ढीठ बहुत है हम, देख लो, हम गए हैं वहाँ पे पार्टी करने दोबारा। बट थैंकफुली ऐसा कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ। बट दैट वाज वेरी वेरी स्कैरी। इट वाज समथिंग जो समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे है। माई थर्ड एंड द लास्ट एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है, आई डोंट नो इफ दैट्स एक्चुअली पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल और वट एवर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो है। सो अभी रिसेंटली हम कसौली के थोड़ा सा आगे एक जगह आती है, वहाँ गए थे स्टे करने के लिए। एंड वो जो होटल है इट्स लाइक एन ऑफ बीट प्लेस, तो वो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। एंड अभी कोविड के बाद से तो वहाँ पे कोई मैनेजर भी नहीं है, सो इट्स लाइक अ गेस्ट हाउस ओनली। वहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे, केयर टेकर, कुक एंड जो भी उनके साथ एक मेल रह रहा था। तो 3 लोग थे एंड हमारे अलावा किसी और ने बुकिंग भी नहीं की हुई थी। सो द टाइम वी रीच्ड देयर, उस टाइम पे बारिश हो रही थी एंड हम बहुत लेट पहुंचे थे। तो हमने वहाँ जाके देखा, हम पहले भी स्टे कर चुके हैं वहाँ, बट अब दोबारा गए तो हमने वहाँ जाके देखा कि पूरे ऐसे मतलब एरिया पूरा ऐसे खराब सा हो रखा है, ग्रास भी बढ़ रखा है वहाँ पे, मतलब बहुत टाइम से मेंटेन नहीं किया गया उस जगह को। वी वर लाइक ठीक है, कोविड हुआ, शायद नहीं ज़्यादा बुकिंग्स आ रही होंगी, वी वर ओके विद दैट। तो जिन कॉटेजेस में हम रहते हैं वहाँ पे कुछ इशू था, तो हम कॉटेजेस में नहीं रह पाए। तो थोड़ा सा और आगे जाके ना, एकदम एक जंगल के बीच में थोड़ा सा, वहाँ पे उन्होंने एक विला बना रखा था, तो हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा। वी वर ओके विद इट, ठीक है, बहुत बड़ा खुला सा विला था एंड वी लाइक ठीक है, हम फैमिली मेम्बर्स सारे हम वहाँ पे रह लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो उनके जो रूम्स थे, 2 रूम्स ऊपर 1 रूम नीचे था, तो हम लोग ऊपर वाले दोनों कमरों में रह रहे थे। तो वहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूसली उस टाइम पे बारिश हो रही थी, बहुत ऐसे तूफान वगैरह आ रहा था, तो ठीक है, इट्स कॉमन, ऐसे खिड़कियाँ बजती हैं, आवाज़ें आती हैं, इट्स कॉमन, वेरी कॉमन। तो ठीक है, दिन गया, हम लोग वहाँ पे सोने की तैयारी में थे। आई वॉज स्लीपिंग इन माई रूम, आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप। एंड ऊपर जो होता है ना, ऐसे आई थिंक उनके लेंटर वगैरह कुछ डला हुआ था, तो अगर ऊपर से कुछ भी ऐसे लगेगा उस पर तो आवाज़ आएगी। सो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं कि मंकीज हैं आसपास या कुछ, बट देवर सेइंग कि मंकीज बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग सोने की तैयारी में थे एंड मुझे नींद नहीं आती यूजुअली ऐसे नई जगहों पे बहुत इजीली। तो आई वाज ट्राइंग टू स्लीप और एकदम से क्या हुआ, बारिश की आवाज़ आई, बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। और मैंने ऐसे मतलब विंडो है रूम में, तो मैंने ऐसे कर्टन साइड करके देखा, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिकॉज फॉग थी बहुत ज़्यादा एंड बारिश हो रही थी बहुत तेज़। तो आई केम बैक टू लाइक माई प्लेस और मैं सोने की तैयारी में थी। तो एकदम से मुझे आवाज़ आई, लाइक ऊपर से छत से ठक ठक की। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, शायद कुछ गिरा होगा बारिश में पेड़ वेड़ से। आई इग्नोर्ड इट। मुझे थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। तो दैट
नॉइस वॉज कंटिन्यूस एज इन इट वॉज लाइक ठक ठक ठक, थोड़ी देर बाद फिर ठक ठक ठक। वाज लाइक ये ऐसे क्यों बज रही है, आवाज आती है ठक ठक, फिर अलग उसमें आएगी साउंड में, बट ऐसे क्यों हो रहा है ये ठक 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 ठक। तो और सब सो चुके थे एंड आई वाज लाइक यार एक तो नई जगह, ऊपर से हम जंगल के बीच में हैं और ऊपर से ऐसी आवाजें आ रही है, बारिश का मौसम है, मतलब दूर दूर तक कुछ दिखता भी नहीं है। तो आई गॉट अ लिटिल स्कैर्ड एंड अनकंफर्टेबल, बट आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, फिर से आवाज आई। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। तो मैं उठ के बैठ गई, मैं अपने फोन पे लग गई। आई वाज लाइक ठीक है फोन चलाती हूँ, शायद थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। बट देन अगेन आवाज आई ठक ठक ठक। मैंने बोला यार ये क्या है। तो आई कुड नॉट स्लीप उस रात को, तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोई। एंड मतलब ट्रैवल वगैरह भी करके गए थे, थोड़ा सा एग्जॉशन हो जाता है, और मैं नहीं सोई। आई वेटेड वेटेड वेटेड, वो आवाज आए जा रही थी। मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी ये सोच के कि मंकीज होंगे जैसे उन्होंने बताया था, बट देन आई वाज लाइक इतनी बारिश हो रही है, मंकीज ऊपर क्या कर रहे हैं इतनी बारिश में। तो मैं जागती रही। सुबह 5 साढ़े 5 बजे दिन हुआ, वो आवाज आनी बंद हुई। देन आई स्लेप्ट। मुझे लगा ठीक है इट्स फाइन, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट नाइट मैंने ये बात सबको बता दी थी कि ऐसे ऐसे हो रहा था, बट हम लोग ने इतना सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को, बिकॉज इट्स कॉमन, ठीक है आवाज़ आ जाती है। नेक्स्ट नाइट हम लोग सोने जा रहे थे जब, तो होटल का जो केयर टेकर था, मतलब उस जगह का, उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करना, आपके जो विंडोज़ है ना रूम की और बाथरूम की, उसको बंद कर लेना, क्योंकि बारिश तूफान उसमें ना वो बजती हैं तो शायद टूट जाएंगी, तो आप उसको बंद कर लेना। फिर मुझे लगा शायद उन विंडोज की आवाज आ रही थी पिछली रात को, क्योंकि तूफान चल रहा था, तो वो बज रही होंगी। मैंने खुद को सेटिस्फाई किया ये सोच के, और मैंने विंडो वगैरह बंद कर दी। एंड देन आई वाज लाइक ओके अब तो आराम से सो सकते हैं, अब तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने फुल ऑन सोने की तैयारी कर ली। आई वाज लाइक अब तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, अब तो मैं आराम से सोऊंगी। फिर से आवाज आई ठक ठक ठक। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और सब सो चुके थे, अगेन सब जल्दी सो चुके थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, बट आई कुड नॉट स्लीप। पता नहीं मुझे ऐसे, अगर ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही हो, आवाज आ रही हो, मैं नहीं सो पाती, मुझे बहुत नींद आ रही थी। बट आई वाज लाइक मैं इग्नोर करूँ भी तो कैसे, आई नो सारे डोर्स बंद है, कुछ नहीं होगा, कोई अंदर नहीं आएगा, बट मुझे नहीं उसमें नींद आ रही थी। एंड फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने फ़ोन चलाया थोड़ा कि ठीक है शायद नींद आ जाएगी, थक जाऊंगी। तो नींद आ रही थी, बट आई कुडंट स्लीप अगेन। फिर वही आवाज़ बार 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 बार। मुझे लगा यार अगर बर्ड्स हैं, मंकीज हैं, अगेन आज रात को फिर से तेज बारिश हो रही है, कौन ऊपर ऐसे बैठा होगा बारिश में भीगने को। तो मैंने क्या किया, आई वॉज विद ईशान एंड हिज फैमिली। तो मैं गई ईशान के रूम में, मैंने उसको उठाया, मैंने बोला लिसन ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, पिछली रात भी आई कुडंट स्लीप, कैन यू प्लीज़ कम विद मी एंड चेक। तो हम लोग गए बालकनी में। जैसे ही हम गए, वी स्टूड देयर, हमने देखा, वैसे ऊपर देख नहीं सकते थे बिकॉज इट वॉज वेरी ऐसे मतलब ऊंची दीवार थी, तो हम नहीं देख सकते थे कि ऊपर क्या है। बट वी स्टूड देयर कि शायद कोई बर्ड होगा, दिख जाएगा, थोड़ी आवाज आएगी, पता चल जाएगा। एंड जब तक हम बाहर खड़े रहे हैं, कोई भी आवाज नहीं आई। आई एम नॉट इवन किडिंग, जरा सी भी आवाज नहीं आई जब तक हम बाहर खड़े थे। आई वाज लाइक हम इतना साइलेंटली आए हैं कि घर वाले उठ ना जाएं, तो हमने आवाज भी नहीं की डोर वगैरह खोलने की। हम बाहर आके खड़े हुए तो आवाज बंद कैसे हो गई। 15 से 20 मिनट हम बाहर खड़े रहे हैं, हल्की हल्की बारिश उस टाइम भी हो रही थी, एंड उस टाइम तक कोई भी आवाज नहीं आई। मैं और ज्यादा डर गई। और मेरे को था यार अगर आवाज आ रही थी कंटिन्यूसली, अभी भी आनी चाहिए ना, हम बाहर आए हैं तो क्या हो गया। देयर वाज डार्कनेस, देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, और वो चीज जहन में कि भाई आवाज आएगी, आप अंदर जाओगे तो दोबारा आवाज आएगी। आई वाज लाइक हम कब जा रहे हैं यहाँ से वापस, आई डोंट लाइक दिस प्लेस। ठीक है 15-20 मिनट हो गई। ही सेड देयर इज नथिंग, कुछ आवाज नहीं आ रही, तू चिल मार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई सेड ओके मे बी, मतलब यू नो आई एम ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अंदर आए, वो वापस अपने रूम में गया सोने, मैं अपने रूम में आ गई। जैसे ही आई लॉक्ड द डोर, मैं बेड पे आके बैठी, दैट नॉइस अगेन। आई वाज लाइक दिस इज नॉट गुड, क्योंकि जब हम बाहर खड़े थे 15-20 मिनट,
ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मैं अंदर आके बैठी हूँ वो आवाज़ आई। कैसे पॉसिबल है? कोई बंदर अगर ऊपर उछल रहा है तो उसको कैसे पता है कि मैं बाहर थी, अब मैं अंदर आ गई हूँ? वो तो तब भी आवाज़ करेगा जब मैं बाहर खड़ी हूँ। कोई दैट वाज़ वेरी क्रीपी। मतलब जो आवाज़ थी वो बहुत क्रीपी थी और ऐसे था एक पैटर्न में जैसे आवाज़ आती है, ठक, 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 ठक। दैट वाज़ स्कैरी फॉर मी। और उस रात को मैं फिर से नहीं सोई। आई वाज़ लाइक, मैं तो भगवान का नाम ले रही थी बैठ के कि भगवान प्लीज़ बचा लो आज तो। एंड सब सो रहे हैं, पता नहीं कैसे, उनको पता नहीं कैसे नींद आ गई। एंड मैंने फिर से ऐसे कर्टन हटा के बाहर देखा। मैंने बोला यार मंकीज़ हैं, क्या है, मैं देखूँ तो सही कौन है ये? नोबडी। कुछ नहीं था बाहर, अंधेरा था सिर्फ। मैंने कर्टन आगे किया, मैं वापस आके बैठ गई। आई अगेन यूज्ड माय फ़ोन एज़ यूजुअल। जैसे-जैसे आवाज़ आ रही थी मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी, बट आई वाज़ लाइक कुछ कर नहीं सकते, डरने के अलावा और भगवान का नाम लेने के अलावा। बैठे रहे, भगवान का नाम लिया और फिर से सुबह 5 साढ़े 5 जैसे ही रोशनी हुई, आवाज़ बंद। कुछ नहीं, बारिश तब भी हो रही थी। आवाज़ एकदम बंद हो गई। देन आई स्लेप्ट और हमें जल्दी उठ के उस दिन घर वापस आना था। तो मेरे को इतना एग्जॉशन हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत डर गई या ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स दैट वाज स्कैरी, बट नींद के कारण मुझे इतना एग्जॉशन हो गया दैट आई वाज सो सिक। मतलब मैं घर आके एक दिन तो पूरा सोई हूँ बिकॉज आई वाज लाइक यार, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी। मुझे अभी भी नहीं पता इफ इट वाज समथिंग एक्चुअली पैरानॉर्मल और मंकीज थे या फिर बर्ड्स थे, मुझे नहीं पता क्या था। या दैट वाज ऑल दैट आई एक्सपीरियंस्ड। और थैंकफुली इससे ज़्यादा मेरे कोई ऐसे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं। बट आप लोगों के अगर कोई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो प्लीज़ डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ इस पे। आई विल शेयर माई सब्सक्राइबर्स सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपके हैं तो प्लीज़ पक्का मेरे साथ शेयर करना। If you like this video, give it a thumbs up. Also do subscribe to my channel if you haven't already. And इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। I'll see you guys next time. Bye.